क्या हम सचमुच में ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जिसकी बात फिरदौस साहब और शीतल जी कर रहे हैं? नहीं, देखिए एक बात है, बात तो दोनों सही कर रहे हैं और वो दर्द काफी बड़ा है हम सबों का। और खास करके जब फिरदौस कहते हैं और हम लोग कुछ इस हालत में नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये खत्म नहीं होता है। दरअसल हम लोग को कम्युनिकेट करने का टूल और तरीका बदलना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, तो वो जो हिंदुआइजेशन हो रहा, अदराइजेशन के ठीक बरक्स जो हिंदुआइजेशन हो रहा है, और उसका एक साथ होता यह है कि इमोशन होता है। इसको हर 4 महीने पे एक हैवी डोज की जरूरत होती है। तो वो हैवी डोज के लिए यदि ये जो है नरसिम्हानंद, इस टाइप के लोगों की जरूरत पड़ती है ताकि वो कॉन्टिन्यूअस वो डोज देता रहे। वजह क्या है? हमें उसको ये बताना पड़ेगा कि तुम जानते हो कि पिछले 8 सालों में तुम्हें यतीम बना दिया गया, तुम्हें भिखमंगा बना दिया गया है। तुम 5 किलो अनाज देके, 32 किलो सस्ता देके, 35 किलो, तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं लगाई गई और उसकी जगह तुम्हें राम मंदिर दिखा दिया गया। तुम इस लॉजिक को समझो, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करो। जब तक हम उस रूट पे नहीं जाएंगे, आपको एक किस्सा सुनाते हैं। जब सीए का यह आंदोलन चल रहा था, तो मैंने अभी बताया कि वो मंत्री साहब बोले कि देश के गद्दारों को गोली मारो। जनता ने अच्छा, स्वाइस फूड जनता के पास होता है, उन्होंने कहा गोली मारो सालों को। इसके लिए कहा, ये आपको मालूम है? उसी के 2 दिन पहले जब वो डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था, तो उसी में एक कोई गुजर था लड़का, उसका कपिल नाम था। उसने गोली चलाई, और जब गोली चलाई उसने एक जाबिया के लड़के पे, मतलब उसी भीड़ में, तो उस लड़के को लगी भी। तो उसने कहा, ये लो अपनी आजादी, क्योंकि जो नारा लग रहा था कि हमें अपनी आजादी, और हर बात में जो आजादी होता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला ये कहते हैं, तो वो आजादी लास्ट में कह रहे थे। तो उसने गोली चलाई, कहा ये लो अपनी आजादी। लड़के को पकड़ा गया, आराम से पुलिस प्यार से उसको ले गई। जैसे लगता था कि अगर बड़ा होता तो शादी ही कर लेते अपने पुलिस महकमे में। लेकिन वो 17 साल का निकला, कैसे निकला ये भगवान जाने। और उसको फिर बाल सुधार गृह में भेजा गया। 4 महीने बाद वो जवान हो गया, 18 साल का हो गया। जब वो घर पहुंचा अपने, तो पूरे वहां गांव के लोगों ने स्वागत किया उसका कि क्या कमाल किया है आपने, गौर कीजिएगा। उम्र 18 साल हो गई थी। अब वो हरियाणा आता है। हरियाणा आता है और एक महापंचायत में वो तकरीर करता है, और बाकायदे फेसबुक पर लिख के कि मैं अब हरियाणा में जा रहा हूं बोलने। और तब उसका नारा होता है, जब मुल्ले क्या किए जाएंगे ये बताने लायक नहीं है, जब मुल्ले क्या किए जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। तो ये जनता ने कहा राम राम चिल्लाएंगे, क्योंकि जनता को बाकी अगला आधा मालूम है। ये उस लड़के का इंप्रूवमेंट है। आपने देखा किस तरह वो रिकॉग्नाइज हो रहा है, वो इम्प्रूव करके। और कोई ताज्जुब नहीं है कि अगले 2 साल बाद कहीं आप पाएंगे कि उसको एमएलए का टिकट मिल गया है, और वो चुनाव लड़ा। 25 साल, अभी 7 साल बाकी है। 7 साल की अमेरिका से 5 साल। लेकिन वो इस तरह का करता रहेगा, ये करता रहेगा। अब हमें बताना जनता को ये है कि ये किया क्यों जा रहा है। ये अदराइजेशन वर्सेस हिंदुआइजेशन, ये सिर्फ इसलिए कि अडानी अंबानी का बढ़ता रहे, तुम याचक हो जाओ और भीख का कटोरा लेके हमारे सामने जब आओ तो दांत निकाल के कहोगे सरकार हम तो जा रहे हैं मंदिर देखने, ये 5 किलो और दे दीजिए। जब तक हम उसके दिमाग में ये ड्रिल नहीं करेंगे कि देयर इज ए पाल्पेबल कोरिलेशन बिटवीन योर इकोनॉमिक डिप्रिवेशन एंड योर रिलीजियोसिटी, जब तक आप जी। इन दोनों के नेक्सस को नहीं बताएंगे कि तुम्हारा पैंट खींच लिया गया, तुम्हारी चड्डी भी कुछ दिन में चली जाएगी अडानी के पास, लेकिन तुम राम राम चिल्लाते रहोगे। और ये मॉडल है, ये इकोनॉमिक मॉडल इस तरह का आया है, जिसमें कि उसको एक तरफ राम मंदिर दिखा दिया जाएगा, और कोई यतीनंद आके बोलेगा जी। अदराइजेशन करके कि देखो वो सब मुल्ला है ना, और जी। उसके बगल में उसको 5 किलो दे दिया जाएगा, वो जिंदगी भर रहेगा गुलाम। ये एक प्रोसेस चल रहा है। जब तक हम इसको हिट नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो प्रयास है, और हम सब लोग चाहते हैं कि एक रेशनल सोसाइटी आए, एक साइंटिफिक थिंकिंग वाली सोसाइटी आए, बिल्कुल। जिसमें ये सब चीजें ना हो। और जी। इसके लिए हमें, और उधर काउंटर फोर्स जो है इतनी पावरफुल है कि हम बार बार फेल हो जा रहे हैं। इसको अगर मुकम्मल करना है, इसको अगर जी। पुख्तगी देनी है, तो हमें
उस बुनियाद पे जाना पड़ेगा। इसीलिए हमने सवेरे जब ये आपने जब शुरू किया तो हमने कहा कि जेनेसिस यकीनन नहीं है, यकीनन तो एक उसका फेस्टरिंग वुंड है, जो मवाद निकल रहा है वो है। लेकिन जब हमें हिट करना होगा तो उस रोग पे करना होगा, और रोग ये है कि उसको जब इकोनॉमी उसके सब जाएंगे कि तुम्हारे बेटे की नौकरी नहीं लगी, तुम जानते हो, हम आंकड़े तुम्हें पूरे बताएं। अभी आप जी जी देखिए 2 दिन पहले जी लोकसभा में एग्रीकल्चर की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, चीख चीख के उसने कहा है कि किसानों की आमदनी घट गई है। बिल्कुल जो बड़े राज्य हैं वहां किसानों की आमदनी घट गई है, और वो तब जबकि 16 में दूनी करने की बात, 2022 तक दूनी करने की बात कही थी। ये बात कहीं नहीं आती है। तो हमें जी उसको बताना पड़ेगा कि तुम किसान हो, तुम्हारी घट गई है, तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं लगी, और तुम्हें मंदिर दिखा दिया गया कि बनारस में देखो कैसा। कल कल जो प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल बीवी गई थी, जी उन्होंने कहा बनारस में तो बहुत बिल्कुल अंतर आ गया है। अब ये जी उसको मुतासिर करेगा। लिहाजा बिल्कुल हमें उसको ये बताना पड़ेगा कि बेटे की नौकरी देखो, मंदिर तो हम फिर देख लेंगे, वो तो दिल में जी रहना चाहिए।